तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज की फुल स्टोरी। तो अगर आपको स्पॉइलर से बचे रहना है तो आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं, बट आई एडवाइस यू नॉट टू, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी इंडिया में रिलीज होगी 26 अगस्त को और तब तक किससे ही वेट किया जाएगा। तो देख लो यार, क्या दिक्कत है। तो इस मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इनके कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ताकि आप इस मूवी को और अच्छे से समझ सकें। तो हमारा पहला कैरेक्टर है डॉक्टर हीडो, जो कि डॉक्टर जीरो का ग्रैंडसन होता है और एक सुपर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है। और हमारा दूसरा कैरेक्टर है मैजेंटा, जो कि कमांडर रेड का बेटा होता है और ओनर होता है रेड फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन का। और हमारा तीसरा कैरेक्टर होता है कारमाइन, जो कि मैजेंटा का बहुत खास आदमी होता है। तो हमारे लास्ट दो कैरेक्टर हैं गामा 1 एंड गामा 2, जो कि एंड्रॉइड है और जिन्हें डॉक्टर हीडो ने बनाया है। तो ये मूवी गोहान, उसकी फैमिली, पिक्लो और रेड रिबन आर्मी के अराउंड रिवॉल्व करती है। और स्टोरी स्टार्ट होता है फ्लैशबैक के साथ, जहां हम देखते हैं गोकू वर्सेस रेड आर्मी के कुछ फ्लैशबैक, एंड्रॉइड सागा से कुछ फ्लैशबैक्स और सेल के भी कुछ फ्लैशबैक्स। और फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहां हमें एक बी शेप का स्पाइंग इंसेक्ट दिखता है जो कि कारमाइन का कार को फॉलो कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कारमाइन को, जो कि मैजेंटा को डॉक्टर हीडो से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जहां हमें डॉक्टर हीडो की फैमिली के बारे में पता चलता है, जिसमें कि डॉक्टर जीरो, उसके ग्रैंडफादर, एंड्रॉइड 31 डॉक्टर जीरो की पत्नी, जो कि डॉक्टर हीडो की ग्रैंडमदर होती है, जिसका ह्यूमन नेम वोमी रहता है। और डॉक्टर जीरो और वोमी के दो बेटे होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है जीवो, जो कि काफी ज्यादा एंड्रॉइड 16 जैसा दिखता है, जो कि मर चुका होता है। और दूसरा बेटा जो कि अननोन होता है, जो कि डॉक्टर हीडो के फादर होते हैं। फिर कारमाइन बोलता है डॉक्टर हीडो अभी जेल में है, उनके कंट्रोवर्शियल रिसर्च के वजह से, जिसमें वो बॉडीज को एंड्रॉइड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो मैजेंटा डिसाइड करता है डॉक्टर हीडो से मिलने का जब वो जेल से छूट जाएंगे। और हम देखते हैं डॉक्टर हीडो को जेल से निकलते हुए एक सुपर हीरो के ड्रेसअप में। और मैजेंटा और कारमाइन उन्हें इनवाइट करते हैं अपने साथ आने के लिए कार में, और डॉक्टर हीडो उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर कुछ देर के बाद कारमाइन और मैजेंटा डॉक्टर हीडो को ऑफर करते हैं उनके साथ मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, मगर डॉक्टर हीडो मना कर देते हैं, ये बोल के कि मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। रेड फार्मास्यूटिकल तो बस एक छलावा है रेड आर्मी को छुपाने के लिए, और मेरे ग्रैंडफादर और तुम्हारे कनेक्शन के वजह से मेरी और मेरी फैमिली को काफी प्रॉब्लम हुई है, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे वर्ल्ड डोमिनेशन का हिस्सा बनने का। डॉक्टर हीडो के ना मानने पर मैजेंटा बोलता है कि कुछ एलियंस है जो कि पूरे अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं, और कैप्सूल कॉर्प्स भी उनसे मिली हुई है और वही उनका हेडक्वार्टर भी है, और सेल और एंड्रॉइड उनको रोकने के लिए बनाया गया था तुम्हारे ग्रैंडफादर द्वारा। और फिर कारमाइन डॉक्टर हीडो को फ्यूचर ट्रंक्स वर्सेस फ्रीजा का क्लिप दिखाता है, जिसे देखकर डॉक्टर हीडो मान जाते हैं सबसे ताकतवर एंड्रॉइड सुपर हीरो बनाने के लिए, ताकि वो अर्थ को बचा सके। और हम देखते हैं पैन को, जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है पिक्कोलो के साथ। और पैन पूछती है कि क्या मेरे डैड भी ग्रैंडपा से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं कभी, क्योंकि मैंने उन्हें कभी लड़ते हुए नहीं देखा। पिक्कोलो जवाब देता, अगर तुम्हारे डैड चाहे तो जरूर, बट अभी वो किसी और काम में बिजी है। और पैन अपने स्कूल और पिक्कोलो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद पिक्कोलो को विडल का कॉल आता है, और विडल पिक्कोलो से पूछते कि क्या वो पैन को स्कूल से लेकर आ जाएगा, क्योंकि गोहान बहुत बिजी है अपने रिसर्च में और मैं अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में। उसके बदले मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी टेस्टी डिशेस बना दूंगी जो कि तुम्हें काफी पसंद आएंगी। पिक्कोलो बोलता है कि मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, और पिक्कोलो गोहान को मिलने के लिए जाता है उसके घर पर। और पिक्कोलो गोहान को देखकर बोलता है, क्या तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी चिंता नहीं है? क्या तुम्हारा काम तुम्हारी बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और तुम कभी कभी ट्रेनिंग भी कर लिया करो, क्या होगा अगर कोई न्यू थ्रेट आ जाए तब? मगर गोहान बोलता है कि सब कुछ अर्थ पे शांति से तो चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो गोकू और वजीटा तो है ही। और तुम्हें पता है मैं रिसर्च कर रहा हूँ एक ऐसे एंट स्पीशीज पर जो कि खतरे के वक्त गोल्डन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और काफी ताकतवर भी हो जाता है, बिल्कुल एक सुपर सेयन की तरह। और इतना सुन के पिक्कोलो अचानक से पंच करता है गोहान पर, और गोहान उस पंच को बड़े ही आराम से ब्लॉक कर लेता है, मगर फिर पिक्कोलो दूसरे हाथ से उसको और एक पंच करता है पेट पर, जिसे गोहान ब्लॉक नहीं कर पाता है। और पिक्कोलो उसे देखकर हंसता है और उसका ड्रेस चेंज कर देता है ट्रेडिशनल पिक्कोलो ट्रेनिंग वाले ड्रेस से, जिसके वेट से गोहान नीचे बैठ जाता है और बोलता है इस हैवी ड्रेस के साथ उससे काम करने में काफी दिक्कत होगी। मगर पिक्कोलो बोलता है कि इसे पहने रहो, और मान जाता है पैन को स्कूल से पिकअप करने के लिए। और फिर वो अपने घर जाता है ताकि मेडिटेट कर सके, क्योंकि पैन की छुट्टी होने में अभी वक्त था। मगर तभी एंट्री होता है हमारे प्राइमरी एंटागनिस्ट गामा 1 का, जो कि मेडिटेट कर रहे पिक्कोलो पर अटैक करता है, जिसे पिक्कोलो डॉज
डॉच कर लेता है और पिक्लो देखते ही समझ जाता है कि ये एक एंड्रॉइड है उसके लैक ऑफ की की वजह से और रेड रिबन आर्मी के लोगों को देखकर। और पिक्लो बोलता है कि तुम कौन हो, मगर गामा 1 पिक्लो को कोई भी जवाब नहीं देता और पिक्लो को एड्रेस करता है एज अ डीमन किंग पिक्लो, जिसे सुन के पिक्लो बोलता है कि मेरा नाम सिर्फ पिक्लो ही है। और गामा 1 और पिक्लो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाता है, मगर गामा 1 पिक्लो को आराम से हरा देता है और उस पर एक बहुत ही ताकतवर अटैक करता है और उसे लगता है कि उस अटैक से पिक्लो मर गया होगा और वो वहां से अपने बेस के लिए निकल जाता है। मगर पिक्लो उस अटैक को डॉच करके डस्ट क्लाउड्स में छुप जाता है और पिक्लो उसका पीछा करके उसके बेस पहुंच जाता है, जहां वो एक गार्ड का ड्रेस चुरा कर पहन लेता है। और हम देखते हैं गामा 1, गामा 2, कारमाइन, मैग्नेटा और डॉक्टर हीडो मीटिंग कर रहे होते हैं और गामा 2 साइड लुक दे रहा होता है गामा 1 को ये ना चेक करने के लिए कि पिक्लो मर गया है कि नहीं। और वो फुटेज में देखते हैं कि पिक्लो उस अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर मैजेंटा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि इस गलती से हमारा प्लान हमारे दुश्मनों के सामने जल्दी आ जाएगा वक्त से पहले। और वो डॉक्टर हीडो को बोलता है कि मैक्स सेल प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करो। और ये सब सुन के पिक्लो बुल्मा को कॉल करके बोलता है कि वेजिटा और गोकू को जल्दी अर्थ पे बुलाओ, तब तक मैं सेंसु बीन जमा कर लेता हूँ। और सीन चेंज होता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ हम ब्रॉली और गोकू को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं उनके बेस फॉर्म और वेजिटा मेडिटेट कर रहा होता है, जिसे देखकर गोकू वेजिटा को बोलता है कि इतना लेजी भी मत बनो वेजिटा। वेजिटा बोलता है ये भी एक तरह का ट्रेनिंग ही है क्लाउन, तुम में और जीरन में पावर गैप तो था मगर उतना भी गैप नहीं था, क्योंकि उसे कब कहां और कितनी पावर यूज करना है वो उसे पता था, जिससे उसके अटैक और भी शार्प और पावरफुल हो गए थे। और मैं भी अभी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे सुनकर वीस खुश होता है। और गोकू बोलता है कि इससे पहले कि वो कुछ और ट्रेनिंग करे हमें कुछ खा लेना चाहिए। और हम देखते हैं लीमो और चिलाई को, जो कि बीरस के प्लेनेट पर होते हैं, और लीमो उन सबके लिए एक फीस्ट बनाता है। और तब तक बीरस भी उठ जाता है 4 महीने की नींद से और सब खाना खाते हैं। और वीस अपने डेजर्ट को इतना एंजॉय कर रहा होता है कि वो बुल्मा के कॉल को टोटली इग्नोर कर देता है। और फिर सीन चेंज होता है अर्थ पर, जहां बुल्मा वापस कॉल करती है पिक्लो को ये बताने के लिए वीस उसका कॉल नहीं उठा रहा, शायद वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है ट्रेनिंग को। और हमें ये भी पता चलता है कि पिक्लो को भी सिर्फ 2 ही सेंसु बीन मिलते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर वेजिटा और गोकू नहीं है तो कौन हेल्प कर सकता है उन्हें उन एंड्रॉइड को रोकने के लिए। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है माजिन बू, जो कि हाइबरनेशन में था, दोनों एंड्रॉइड, मगर रेड आर्मी कोई ना कोई उनकी वीकनेस को ढूंढ ही लेगा। अब बचा गोहान, जो कि लड़ने की कंडीशन में एकदम नहीं है। और फिर पिक्लो सोचता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा और उसे याद आता है अचानक से कि किस तरह एल्डर नमेकियन ने गोहान के पोटेंशियल को अनलॉक किया था। और वो डंडे के पास चला जाता है और डंडे से पूछता है कि क्या वो भी वैसा कुछ कर सकता है जिससे उसकी पोटेंशियल अनलॉक हो जाए। डंडे अनफॉर्चुनेटली मना कर देता है और बोलता है वैसा कुछ कोई एल्डर नमेकियन ही कर सकता है जिसकी बहुत ज्यादा एज हो चुकी हो, मगर मैं ड्रैगन बॉल को अपग्रेड कर सकता हूँ और वो तुम्हारी ये विश पूरी कर देगा। और पिक्लो बुल्मा के पास जाता है ड्रैगन बॉल के लिए और हम देखते हैं पिक्लो का विश ड्रैगन पूरा कर देता है और अपने तरफ से उसे एक पावर बूस्ट भी देता है एज अ गिफ्ट। और पिक्लो चला जाता है रेड रिबन आर्मी के बेस पे उन्हें रोकने के लिए। और हम देखते हैं डॉक्टर हीडो और गामा 1 और 2 को, जो कि डिस्कस कर रहे होते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने का प्लान। और उनका नेक्स्ट टारगेट होता है गोहान और उनका प्लान होता है उसकी बेटी पैन को किडनैप करके उसे यहाँ बुला के मारने का। और वो रेड रिबन आर्मी को भेजता है, जिसमें कि पिक्लो भी अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज वन ऑफ द रेड रिबन आर्मी सोल्जर। फिर वो पहुंचता है पैन को किडनैप करने के लिए, मगर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाते पैन उन सब सोल्जर्स को नॉकआउट कर देती है, मगर वो पिक्लो को देखकर ही पहचान लेती कि ये पिक्लो है। फिर पिक्लो उसे सारा प्लान समझाता है और बोलता है तुम्हारे फादर को अगर फिर से ट्रेनिंग करवाना है तो ये करना होगा। और पैन रेडी हो जाती है पिक्लो का साथ देने के लिए और पिक्लो उसे रेड रिबन आर्मी के बेस में लेकर चला जाता है। और फिर गोहान को इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है और वो रेड रिबन आर्मी के बेस पर है। ये सुन के गोहान पूरी स्पीड से निकल जाता है उनके बेस की तरफ और उसके बेस पे पहुंचते ही गामा 1 उस पर अटैक कर देता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। बट तभी पैन और पिक्लो, जो कि रेड रिबन आर्मी के ड्रेसअप में डिस्गाइज था, वो दोनों एक्ट करते हैं, जिसमें कि पिक्लो पैन को गन से शूट करने की धमकी देता है और उसे कॉलर से उठा लेता है, जिसे देखकर गोहान अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गामा 2 गामा 1 को एज अ बैकअप देने जाता है, पर तभी पिक्लो भी इंटरवीन कर
देता है अपने न्यूली ट्रांसफॉर्म फॉर्म में और गामा 2 और पिक्लो भी लड़ने लग जाते हैं और पिक्लो और गोहान गामा 1 और 2 पे भारी पड़ रहे होते हैं और पैन भी अपने आप को छुड़ाकर रेड रिबन आर्मी को मारने लगती है। और ये सिचुएशन को देखकर कारमाइन गामा 1 और गामा 2 को रिट्रीट करने बोलता है और कारमाइन पैन को अपनी तरफ आते हुए देख घबराकर उस पर शूट करने लगता है गन से, मगर पैन सारे बुलेट्स को डॉज करके कारमाइन को भी नॉकआउट कर देती है। तब तक वहां से मैगेंटा और डॉक्टर हीडो भाग जाते हैं और गामा 1 और गामा 2 रिट्रीट कर लेते हैं और पैन, पिक्लो, गोहान सब रीग्रुप होते हैं और वहां बुल्मा भी आ जाती है क्रिलिन, गोटैंक्स, ट्रंक्स 18 के साथ। मीनवाइल मैगेंटा सेलमैक्स को रिलीज करने का प्रोसेस स्टार्ट करने जाता है, मगर डॉक्टर हीडो उसे रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाता है, मगर डॉक्टर हीडो अपने बग स्पाई की मदद से मैगेंटा को पॉइजन कर देते हैं और मार देते हैं, मगर मरने से पहले मैगेंटा सेलमैक्स को रिलीज कर देता है और जी फाइटर्स को लगता है कि फाइट खत्म ही हो गया और वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और जमीन में से निकलता है सेलमैक्स, जिसका लुक सेल के सेकंड फॉर्म जैसा होता है और उसके पास विंग्स भी होते हैं। और ये सेल को देखकर ही पिक्लो, गोटैंक्स 18 और गोहान उस पर अटैक कर देते हैं और क्रिलिन, बुल्मा और पैन के पास रुक जाता है और गामा 1 और गामा 2 भी आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए और वो बताते हैं कि सेलमैक्स की कमजोरी उसके सर पर है। तब तक ट्रंक्स और गोटैंक फ्यूज होते हैं, मगर उनकी पोजीशन सही ना होने के कारण वो फैट गोटैंक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सेलमैक्स सबको ओवरपावर कर रहा होता है। फिर गामा 2 अपने आप को एज अ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी सारी एनर्जी को कलेक्ट करता है ताकि वो डायरेक्ट सेलमैक्स को डैश करके उसके आर पार जा सके, मगर सेल गामा 2 के अटैक को लास्ट सेकंड में ही ब्लॉक कर लेता है, जिससे सिर्फ उसका एक हाथ उड़ता है और सेल बच जाता है। और सेल उस अटैक से गुस्सा होकर गामा 2 के लाइफलेस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जा ही रहा होता है कि पिक्लो बीच में आ जाता है और उससे लड़ने लगता है अपने न्यू फॉर्म और जायंट फॉर्म को कंबाइन करके, मगर तब भी वो सेलमैक्स के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव प्रूव नहीं हो रहा था और सेलमैक्स उस पर तब भी भारी पड़ता है। फिर सेलमैक्स बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और वो पिक्लो को दे मारता है, जिससे पिक्लो अधमरा हो जाता है, जिसे देखकर गोहान गुस्से से फट जाता है और एक वो न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाम होता है फाइनल गोहान या गोहान ब्लैंको। इतने देर में पिक्लो अपने आप को जैसी तैसी संभाल कर खड़ा होता है और पिक्लो और गोहान मिलकर प्लान बनाते हैं सेल को मारने का। और फिर हम देखते हैं पिक्लो फिर लड़ने चल जाता है ताकि गोहान अपने लेजर बीम चार्ज अप कर सके और सेल का सर उड़ा सके, मगर सेल गोहान को चार्ज अप करते हुए देख समझ जाता है कि वो कोई अटैक करने के लिए रेडी हो रहा है। तभी वो एक जोरदार मुक्का मारता है पिक्लो को, जिससे पिक्लो दूर उड़ के गिर जाता है और वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी अटैक करता है गोहान पर, मगर उस अटैक को गोहान के लगने से पहले ही गोहान अपना स्पेशल बीम अटैक कर देता है और गोहान का अटैक सेल के अटैक और उसके सर दोनों को बीच से चीरता हुआ निकल जाता है और सेल मर जाता है। तब गोहान बोलता है कि अगर यहाँ पर गोकू और वजीटा भी होते तो सेलमैक्स को हराने में बहुत मुश्किल होती गामा 1 और गामा 2 की मदद से भी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ हम देखते हैं गोकू और वजीटा एकदम एग्जॉस्ट हुए होते हैं, बैटल डैमेज हुए होते हैं अपने बेस फॉर्म पर और वो दोनों एक दूसरे को पंच करने का ट्राई करते हैं, मगर वजीटा का पंच गोकू के पंच से पहले लग जाता है और गोकू नीचे गिरकर हार मान जाता है। और ये देखकर लेमो और ब्रॉली इमोशनल हो जाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और इस मूवी में बहुत सारे पॉइंट्स है जहां आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस और मुझे भी, और वो सब क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और अभी मेरे चैनल पे मर्नो वर्सेस ब्रॉली का ऑन गोइंग सीरीज चल रहा है और उसका पूरा आर्क आने वाला है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।